स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब जो कि वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, भगवंत मान सरकार के पास वहां सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, उनका वेतन भी समय से उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और इस बीच तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार भगवंत मान सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन पर निशाना साधा है और लिखा है कि जो आदमी भगत सिंह को अपना आदर्श कहता है वो अपनी पार्टी की प्रचार यात्राओं के लिए पंजाब के खजाने पर बोझ डाल रहा है। भगवंत मान को टैग किया है इस ट्वीट में और लिखा है कि भगवंत मान, एक तरफ आपकी सरकार ने पहले ही आरबीआई और केंद्र सरकार से 12,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और दूसरी तरफ आपने अपने गुजरात और हिमाचल के दौरों के लिए लगभग 45 लाख रुपए खर्च किए हैं। आपको बता दें वो डॉक्यूमेंट भी साझा किया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि दरअसल गुजरात और हिमाचल में जो चुनावी दौरे हो रहे हैं वो पंजाब के खजाने पर ही हो रहे हैं, यानी पंजाब के फंड पर ही चुनावी यात्राएं आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये जानकारी उनकी तरफ से साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं सुखपाल सिंह खैरा, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने एक आरटीआई के जरिए जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो दरअसल साझा की है, जिसमें ये बताया गया है कि दो अलग अलग आरटीआई के मुताबिक 16 से 30 हजार रुपये तक खर्च किया गया है गुजरात में जो चुनावी यात्राएं अरविंद केजरीवाल ने की है। एक आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि 16,000 रुपये सूरत में जो चुनावी यात्रा अरविंद केजरीवाल ने की उस पर खर्च किए गए और दूसरी यात्रा मई में की गई थी, मई 2022 की। ये आरटीआई के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। राजकोट जब अरविंद केजरीवाल गए थे तो वहां इस पूरी यात्रा में उन्होंने 31,898 रुपए खर्च किए थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो इस तरह से सुखपाल सिंह खेरा ने ये जानकारी साझा की है और लिखा है कि कृपया देखें कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से आम आदमी हैं। भगवंत मान एक दिन के दौरे के लिए गुजरात के लिए 45 लाख रुपए खर्च करने के लिए एक विशेष विमान किराए पर लेते हैं और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक जो यात्रा है उस पर 16,000 रुपये और वहीं दूसरी यात्रा पर 30,000 रुपये तक खर्च करते हैं। हमारा मुख्यमंत्री जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है जब पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब हो या फिर राजधानी दिल्ली हो, लगातार वित्तीय संकट से जूझ रही है। वहां सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि वो कर्मचारियों को समय से उनकी सैलरी भी दे पाए और ये हालात न सिर्फ पंजाब में बन रहे हैं बल्कि राजधानी दिल्ली में भी टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है। वो शिक्षक जो कि इतनी मेहनत करते हैं, जो कि जाहिर तौर पर भविष्य के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं और इस तरह से उन्हें भी सैलरी वक्त पर नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की ओर से ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से शिक्षकों की जो सैलरी है उसमें कटौती की जा रही है और ये अभी से नहीं, पिछले 2 से 2.5 साल से ऐसा ही चल रहा है। ये खुलासा राजधानी दिल्ली में हुआ है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। तो वहीं पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब में 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज फिलहाल पंजाब पर है और उसके बाद अब आरबीआई और केंद्र सरकार से पंजाब सरकार ने मदद मांगी है, यानी
किस तरीके का वित्तीय संकट पंजाब में गहरा गया है, बावजूद इसके इस तरह से चुनावी रैलियों में पंजाब का पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल लगातार भगवंत मान सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के दौरे पर भी हैं। आपको बता दें, शनिवार को यानी आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी राजधानी दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा कि राष्ट्रपति से मेरी ये शिष्टाचार मुलाकात थी। मैंने राष्ट्रपति को पंजाब आने का न्योता दिया है। हम उन्हें पंजाब की संस्कृति और रहन सहन, खान पान के बारे में बताएंगे। यहाँ महिलाएं फुलकारी बनाती हैं, पढ़ती हैं, हस्तशिल्प करती हैं। मैंने उन्हें पंजाब आने के लिए कहा है, ये सब कुछ देखने के लिए। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वो राष्ट्रपति को पंजाब में सिक्योरिटी दे पाएंगे, क्योंकि फिलहाल पंजाब जो है वो वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। और हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि पंजाब जाने का नतीजा क्या होता है। जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में सेंध लगी थी, उसके बाद जाहिर तौर पर एक बॉर्डर क्षेत्र है और वहां जिस तरीके की गतिविधियां लगातार देखने को मिलती हैं, सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। और जाहिर तौर पर किस तरह से सरकार काम कर रही है, ये भी हर रोज देखने को मिल रहा है। वहां आपको ये बता दें कि पंजाब की हालत फिलहाल इतनी खराब है कि वहां जो शिक्षक हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, जो बिजली विभाग में कर्मचारी हैं, उनके खाते में अब तक अगस्त महीने की सैलरी नहीं पहुंची है। अलग अलग ग्रुप में जाहिर तौर पर ये सरकारी कर्मचारी बटे हुए हैं और लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक एक कर सैलरी पहुंच रही है। इस महीने के 6 से 7 दिन बीत जाने के बाद डी ग्रुप के जो कर्मचारी थे उनके खाते में सैलरी पहुंची और उसके बाद अब एक एक करके सैलरी पहुंच रही है। लेकिन इतनी देरी से सैलरी पहुंच रही है कि कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार सामने आ रही हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके कहीं ना कहीं जीवन यापन का जरिया ही यही है। और ऐसे में चाहे उनके तमाम इंस्टॉलमेंट्स हों, चाहे फिर घर का राशन हो, बच्चों की पढ़ाई हो, उन तमाम चीज़ों में बाधा आ रही है। और यही वजह है कि अब कर्मचारियों ने भी भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि अगर हमारी तमाम लंबित मांगे पूरी नहीं की गई और ये जो वेतन में देरी हो रही है, इस पूरे मामले को नहीं सुलझाया गया, तो एक विशाल रैली जो कि चंडीगढ़ में होनी है, उसके बाद कर्मचारी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। और ऐसे में पंजाब को किन हालातों का सामना करना पड़ सकता है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये तमाम सरकारी जो कर्मचारी हैं, अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो किस तरीके के हालात पंजाब में बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर यही तमाम चीजें हैं जिन पर लगातार बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, ये तमाम विपक्षी दल है पंजाब में जो लगातार भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं और जवाब मांग रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटकर अब इस तरह से पंजाब को किस तरीके से वित्तीय संकट में धकेल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बिजली सब्सिडी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उसके बाद लगातार जो कहीं ना कहीं फंड है वो कम हो रहा है और आरबीआई से मदद मांगी गई है। यही वजह है कि इस तरह से अब लगातार पूरी विपक्षी दल जो है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी और साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।